26 सितंबर की हिंसा के बाद आरोपियों के अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। आज डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। डॉक्टर नफीस पर मौलाना तौकीर रजा के साथ मिलकर हंगामा, उपद्रव करने का आरोप है। अब बरेली में एक तरफ बुलडोजर का बल दिख रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन पर प्रदेश की राजनीति तेजी से सुलग रही है। तो एक तरफ बरेली में हिंसा आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला, दूसरी तरफ योगी की पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को बरेली की तरफ चलने नहीं दिया। माता प्रसाद पांडे, इकरा हसन, जियाउर रहमान वर्ग, पुलिस ने सबका रास्ता रोक लिया। हालांकि जो अपनी चाल चला वो सिर्फ प्रशासन का बुलडोजर है। बरेली में 26 सितंबर की हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। शनिवार को हिंसा के एक आरोपी डॉक्टर नफीस के अवैध बारात घर पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में 2 से 3 बुलडोजरों ने अवैध निर्माण को ढाया। के दिन बवाल हुआ था। इस संबंध में तौकीर रजा को जेल भेजा जा चुका है, वहीं उसके राजदार नफीस को भी जेल भेजा जा चुका है। तो प्रशासन अब नफीस की संपत्ति पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। अलग अलग समय पे जो हमारी सड़कों पे या नालों पे इंक्रोचमेंट हुए हैं उनके विरुद्ध जो है अभियान चलाया जाता रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ पे कनानी मार्केट में भी चलाया जा रहा है। हालांकि बरेली नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन का हिंसा विवाद से कनेक्शन नहीं बताया। कहा कि यह अवैध निर्माण के खिलाफ नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। दूसरी तरफ विपक्ष योगी सरकार पर बुलडोजर एक्शन के बहाने मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है। इन्हीं सियासी आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने शनिवार को बरेली जाने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी लखनऊ से बरेली जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर पर ही रोक दिया। कहा कि वहाँ 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी है और आपके जाने से वहाँ का माहौल उग्र हो जाएगा, जबकि हम माहौल उग्र कहाँ करने जा रहे थे। अब अगला निर्णय क्या है? आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना देंगे, क्या करेंगे? अभी हम अपने लोगों से जो प्रतिनिधिमंडल है सबसे बात करते, तय करते क्या करना। इसके अलावा रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी, कैराना सांसद इकरा हसन, संभल सांसद जियाउर रहमान वर्ग और मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक को पुलिस ने गाजियाबाद से वापस भेज दिया। सुबह जैसे ही एसपी डेलीगेशन ने बरेली की तरफ जाना प्लान किया, पुलिस ने शांति और अमन बिगड़ने का हवाला देकर उनकी यात्रा पर ब्रेक लगा दिया। आज हमारे समाजवादी पार्टी के प्रमुख माननीय अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन बनाया था जो बरेली के लोगों के ऊपर जो एक पहाड़ टूटा हुआ है उन लोगों की पीड़ा को जानने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और उनको एक रिपोर्ट बना करके उसके बाद में उनको किस तरह से हम लोग इंसाफ दिला सकते हैं, उसके लिए डेलीगेशन आज जाना चाहता था। लेकिन अफसोस है कि हमको रात से ही मेरे घर पे भी रात से पुलिस लगा दी गई और हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस तरीके से तानाशाही उत्तर प्रदेश में चल रही है। पहले हमें संभल जाने से रोका गया, लेकिन हम फिर भी दोबारा गए और आज यहाँ से रोका गया है, हम फिर भी दोबारा जाएंगे। ये कब तक हमें रोकेंगे? अब समाजवादी पार्टी नेताओं को बरेली जाने से रोकने पर विपक्षी पार्टियां भड़की हुई हैं। योगी सरकार के रवैये को तानाशाही करार दे रही हैं। किसी लड़ाई करने तोड़ने जा रहे हैं, वहाँ के हालात जानने जा रहे हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं, पुलिस किस तरीके से बर्बरता कर रही है, किस तरीके से हिंदू और मुसलमान के झगड़े लगाने के लिए खुद सरकार इस समय पर काम कर रही है, उसके लिए वो वहाँ पर जाते हैं जिनको रोकने का काम गलत है। तो बरेली में आज प्रतिनिधिमंडल को न जाने देना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण, समाज के बंटवारे की साजिश रच रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। किसी भी कीमत पर 2027 में इस प्रदेश के युवा, किसान, आम आदमी, दलित, पिछड़े महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये लोग बरेली जाकर दंगा कराने की कोशिश में थे। देखिए, किसी डेलीगेशन को, किसी पार्टी के डेलीगेशन को अगर कहीं पे जाना है सिंपैथी में किसी के लिए, तो उसको जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो जाने से पहले मीडिया को लेके साथ में जाएंगे,
अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि हम आ रहे हैं, हमें पकड़ लो, तो ये तो जाने की मानसिकता ही नहीं लगती है ना जी। बरेली की संवेदनशील परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने बहुत धैर्य और संयम के साथ उसको नियंत्रित करने का काम किया। बरेली को अशांत करने की जो साजिश थी, षड्यंत्र थी, उसको विफल कर देने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को इससे संतोष नहीं हो रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ करके भावनाएं भड़काने के लिए अब प्रतिनिधि मंडल भेजने का एक स्वांग रच रहे हैं। फिलहाल 26 सितंबर की हिंसा को लेकर प्रदेश की सियासत लगातार सुलग रही है। इस हिंसा के बहाने हिंदू मुस्लिम वाली धार्मिक राजनीति तेजी से चिंगारियां पकड़ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।